हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग मॉडल पेपर देखने वाले हैं विज्ञान का, यानी कि साइंस का। ठीक है, जो सेशन है 2024 से 25 वालों के लिए, जो ये बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए समय को ना वेस्ट करते हुए हम लोग पढ़ाई की ओर चलते हैं। तो जो हम लोग का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसी को हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? समतल दर्पण की फोकस दूरी जो है क्या होती है? तो इसका फोकस दूरी होता है 0। ठीक है, वेट मेरा हो नहीं रहा ड्रॉ। अच्छा, यहाँ से फोकस दूरी मेरा क्या होता है? 0। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनाता हो तो वस्तु की स्थिति क्या है? ए है एफ पर, बी है अनंत पर, और सी, यहाँ मिस्टेक से बी लिखा गया है लेकिन सी होगा। ऑप्शन नंबर सी है सी पर, और ऑप्शन नंबर डी है सी से आगे। तो इसका फोकस किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है तो वस्तु की स्थिति क्या होती है? तो वस्तु की स्थिति क्या होती है? सी पर होती है। तो यहाँ हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश सबसे तेज गति से चलता है? यानी कि प्रकाश जो है किसमें जो है इसमें से सबसे तेज गति से चलता है? ऑप्शन नंबर ए है तेल, ऑप्शन नंबर बी है पानी, ऑप्शन नंबर सी है वायु, और ऑप्शन नंबर डी है कागज। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वायु में सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एक लेंस की क्षमता -4 है, उसकी फोकस दूरी क्या होगी? फोकस दूरी क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए 4 मीटर, ऑप्शन नंबर बी -40 मीटर, ऑप्शन नंबर सी -0.25 मीटर, डी में -25 मीटर। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 5 में है, मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन का क्या कारण होता है? कॉर्निया या आइरिस या सिलियरी या मांसपेशियां या पुतली? तो क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मेरा क्वेश्चन नंबर 6 है, दूरदृष्टि दोष को भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? हाइपरमेट्रोपिया या मायोपिया या मोतियाबिंद या प्रेसबायोपिया, क्या बोलते हैं? लोग को आंसर आता है तो कमेंट में बताइए। चलिए, तो इसका मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। टिक करते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? अरे वाह, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए में है वोल्ट, बी में है फेराडे, सी में है एम्पियर, और डी में होता है ओम। तो इसका जो है प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ठीक है, चलिए हम लोग टिक करते हैं ऑप्शन नंबर। चलिए, तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर डी, ओम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, टंगस्टन का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? तो टंगस्टन का उपयोग कहाँ किया जाता है? चलिए, ऑप्शन नंबर ए में है धातु निष्कर्षण, ऑप्शन नंबर बी में है बिजली के बल्ब, सी में है कुचालक, और डी में है वस्त्र निर्माण। तो
टंगस्टन का उपयोग कहाँ किया जाता है? बिजली के बल्ब में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, बिजली के बल्ब में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है, चुंबक की जो क्षेत्र है रेखाएं निकलती है दक्षिणी ध्रुव से या उत्तरी ध्रुव से या चुंबक का केंद्र इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ से निकलती है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हम लोग टिक करते हैं ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी ध्रुव से। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे लिए ऊर्जा का परम स्रोत है? ए में है एलपीजी, बी में है परमाणु ऊर्जा, सी में है सौर ऊर्जा और डी में है सीएनजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए टिक करते हैं ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक समीकरणों को हम किस नियम के कारण संतुलित करते हैं? रासायनिक जो समीकरण होता है उसको हम किस नियम के कारण उसको जो है हम लोग संतुलित करते हैं? तो ए में है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, बी में है स्थिर अनुपात का नियम, सी में है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत या ऑप्शन नंबर डी है आधुनिक आवर्त नियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है। टिक करते हैं ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तो ये समीकरण आ गया। चलिए, तो इस समीकरण को बताना है कि ये कौन सा प्रकार का अभिक्रिया है, ठीक है। Fe+Cu और इधर है कॉपर Cu+FeSO4 किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो यहाँ बताना है। ऑप्शन नंबर ए में संयोजन, बी में है वियोजन, सी में है विस्थापन और डी में है द्विविस्थापन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, वियोजन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी, वियोजन अभिक्रिया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, H+ आयन की सांद्रता किस पदार्थ से सबसे अधिक होगी? ए में है जठर रस, बी में है नींबू का रस और ऑप्शन नंबर सी में है शुद्ध जल और डी में है साफ मैग्नीशिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है जठर रस। तो 13 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पदार्थ ए, बी, सी तथा डी का पीएच मान क्रमशः 5, 8, 10 और 13 है। उपरोक्त में कौन पदार्थ अम्ल है? तो इसमें से बताना है कि कौन सा पदार्थ जो है अम्ल है। तो ऑप्शन ए में है ए, ऑप्शन बी में है बी, ऑप्शन सी में है सी और ऑप्शन डी में है डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए जो है क्या है? अम्ल पदार्थ है। नहीं टिक हो रहा भाई, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। निम्नलिखित में किस लवण का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है? तो NaCl मतलब होता है सोडियम क्लोराइड, बी में है NaHCO3, सी में है Na2CO3, डी में है CaSO4। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा आंसर? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है? इसमें से बताना है कि उभयधर्मी ऑक्साइड कौन है। ए में है CO2, बी में है O3, ऑप्शन नंबर सी में है Na2O3, ऑप्शन नंबर डी में है Fe3O4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए ठीक करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। 17 में दिए गए तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कौन उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है?
तो इसमें है ऑप्शन नंबर ए में है 281, 287, 285। तो क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है, उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने जानते हैं, ठीक है, कैसे निकलता है, तो उतना डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग, डायरेक्टली आंसर में जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए में है 281, बी में है 287, सी में है 28 और डी में है 285। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 287 होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हाँ सी हो जाएगा 287 नहीं 28 होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 28, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो इसको बताना है CH4 या C2H6 या C2H2 या C4H10। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी C2C6। चलिए इसको टिक कर देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। 18 का बना लिया ना, 19 क्वेश्चन नंबर चलते हैं। 19 में है HCHO में कौन प्रकार्यात्मक समूह है। SCHO में कौन जो है प्रकार्यात्मक समूह है। तो इसमें बताना है ए में है एल्कोहल, बी में है कीटोन, सी में है एल्डिहाइड और डी में है कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इसमें क्या होगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एल्डिहाइड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एल्डिहाइड। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 20। दिए गए तत्वों में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिथियम के बराबर होगी। तो इसमें है ऑप्शन नंबर ए में है मैग्नीशियम, बी में है कैल्शियम, सी में है पोटेशियम और डी में है एल्युमिनियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए ठीक करते हैं। अरे ऑप्शन नंबर सी, वेट नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 21 अमीबा जो है उसमें किस प्रकार का पोषण होता है, यानी कि उसमें जो है किस प्रकार का पोषण होता है वो बताना है। ए में है परजीवी पोषण, बी में है स्वपसी पोषण, सी में है मृतजीवी पोषण और डी में है प्राणी संभोजी पोषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्राणी संभोजी पोषण, ठीक है। इसको टिक कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज से पायरुवेट का विखंडन कहाँ होता है। कोशिका द्रव में या माइटोकॉन्ड्रिया में या हमारी पेशी में, यीस्ट में, कहाँ होता है। ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। चलिए ठीक करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन नंबर ठीक क्यों नहीं होता है भाई। चलिए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 23। क्वेश्चन नंबर है 23। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियम करता है। तो कौन सा हार्मोन है शरीर के लिए वृद्धि के लिए उपापचय करता है। वृद्धि हार्मोन या इंसुलिन या टेस्टोस्टेरोन या ऑप्शन नंबर डी है थायरोक्सिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी थायरोक्सिन। इसका आंसर हो जाएगा थायरोक्सिन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है 24। मानव में सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ से होता है। मानव में सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ से होता है। प्रमस्तिष्क या प्रमस्तिष्क या मध्य मस्तिष्क और सी में है हाइपोथैलमस और डी में है मेडुला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चलिए टिक करते हैं। ऑप्शन नंबर डी मेडुला।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 25 में दिए गए चित्र किस प्रकार के जनन को प्रदर्शित करता है? तो ये जो चित्र है किस प्रकार का जनन को प्रदर्शित करता है, देखिए ध्यान से और आंसर को देना है, ठीक है। विखंडन या खंडन या पुनरुत्क्षेपण छभवन और है मुकुलन। तो ये तो हमको लग रहा है ऑप्शन नंबर सी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब है 26, मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? मनुष्य में जो है निषेचन कहाँ होता है उसको जानेंगे। तो मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? ए में है अंडवाहिका, बी में है शुक्रवाहिका, सी में है गर्भाशय और डी में है योनि। तो इसको बताना है। क्वेश्चन नंबर मेरा है 26, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अंडवाहिका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 27, किसी जीव में कोई गुण प्रभावित होता है। ए में है केवल पिता के डीएनए से, बी में है केवल माता के डीएनए से, सी में है पिता और माता दोनों के डीएनए से और डी में है ना पिता के डीएनए और ना माता के डीएनए से। ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा मेरा सी, पिता और माता दोनों के डीएनए से जो होता है किसी जीव में गुण जो है प्रभावित होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा सी। चलिए ठीक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 28, नाभिकीय विद्युतीय संयंत्र शक्ति संयंत्र में किस प्रक्रिया से ऊर्जा मुक्त होती है? ए में है नाभिकीय संलयन और बी में नाभिकीय विखंडन और सी में है जल का विद्युत अपघटन और डी में है चंद्रमा के गुरुत्वीय सिंचाव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय विखंडन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 29, उसके बाद और एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद जो है मेरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो 29 है, हरे पौधे की पत्तियां प्राप्त होने वाले सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करने में खर्च करती है? तो उसको बताना है कितना जो परिवर्तन करने में खर्च करती है। ऑप्शन नंबर ए है 1%, बी में है 10% और सी में है 100% और डी में है 0.1%। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर ए 1%। कितना? 1%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 30 में है और मेरा ये लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद जो है इधर मेरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव। तो ये सबको हम लोग नहीं देखेंगे, काहे कि ये सब सॉल्यूशन करने में थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव तक ही देखेंगे, उससे आगे नहीं देखेंगे। बस क्वेश्चन को दिखाएंगे कौन कौन से क्वेश्चन हैं बस। चलिए तो क्वेश्चन